पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज पूरा विश्व धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाती है और इसके साथ साथ हमारा भारतवर्ष, हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये दोनों पर्व हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। हमारे जीवन में ये दोनों पर्व हमारे लिए विशेष संदेश लेकर आए हैं। सर्वप्रथम धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। माता कलीसिया हमें यह सिखाती है कि माता मरियम के जीवन काल के अंत में उन्हें शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया और वह इसलिए हुआ क्योंकि माता मरियम एक दीन विहीन व्यक्ति थी। पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त की मां थी। इन्होंने ईश्वर के उस वचन को स्वीकार किया और उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया। संपूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। ईश्वर की योजना में उन्होंने ईश्वर का साथ दिया। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर के साथ वो खड़ी रही और इसलिए उन्हें अपने शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित किया गया। ये एक सत्य हमारे लिए कलीसिया सिखाती है। और दूसरी तरफ जब हम हमारे देश का 75वां सालगिरह मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस का सालगिरह मना रहे हैं, तब हमें यह याद दिलाते हैं कि जिस प्रकार हमारे योद्धाओं ने अपने जीवन के बलिदान के द्वारा हमारे लिए आज़ादी प्रदान की, और आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने देश के नेताओं के लिए, हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे देश में खुशहाली रहे, सबको न्याय मिले, भाईचारा रहे और शांति सदा बना रहे। इसी विश्वास के साथ आइए आज का मिस्सा बलिदान हम लोग पिता परमेश्वर को चढ़ाएं। माता मरियम के समान हम दीनहीन बने, अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप करें और इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
तू दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, मुझ पापी पर प्रभु सदा तू कृपा कर। तेरी राह सदा चलूंगा, हर पल हर क्षण तेरी सेवा मैं करूंगा। तेरी राह सदा चलूंगा, हर पल हर क्षण तेरी सेवा मैं करूंगा। प्रभु तू दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, मुझ पापी पर प्रभु सदा तू कृपा कर, सदा तू कृपा कर, सदा तू कृपा कर। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। तेरी प्रशंसा और धन्यवाद, तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरी परम महिमा के कारण गाए सदा हम तेरा गुणगान। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता के सुत है ख्रिस्त प्रभु हैं, गाए सदा हम तेरा गुणगान। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। यीशु पुत्र पिता के मेल, जगत का पाप तू हर लेता, हम पर दया तू कर दे प्रभु, विनती हमारी सुन ले प्रभु। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। दाएं पिता की तू विद्यमान, तू पवित्र है तू ही प्रभु। यीशु ख्रिस्त तू आत्मा के संग, पिता की महिमा में तू है महान। आमीन, आमीन, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने अपने पुत्र की माता का निष्कलंक कुंवारी मरियम को स्वर्गिक महिमा में शरीर सहित उद्ग्रहित कर लिया है। हम सदा स्वर्गिक वस्तुओं में मन लगाए रहें और कुंवारी मरियम की महिमा के सहभागी बने। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। युदित का ग्रंथ।
पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर के कृपा पात्र हो। तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। धन्य है प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। जो भरोसा तुमने दिखाया वह मनुष्यों को याद रहेगा और उन्हें ईश्वर के सामर्थ्य का स्मरण दिलाता रहेगा। ईश्वर तुम्हारी कृति सदा बनाए रखे और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे, क्योंकि जब हमारा राष्ट्र अपमानित था तो तुमने अपना जीवन दांव पर रख दिया। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारी दाहिने खड़ी है। ओ फिर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारी दाहिने खड़ी है। ओ फिर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारी दाहिने खड़ी है। ओ फिर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारी दाहिने खड़ी है। राजकुमारियाँ तुम्हारी प्रिय सखियाँ हैं। ओ फिर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। ओ फिर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारी दाहिने खड़ी है। ओ फिर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारी दाहिने खड़ी है। राजा तुम्हारी सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे। वे तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती है और राजा के महल में प्रवेश करती है। ओ फिर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। ओ फिर के स्वर्ण से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारी दाहिने खड़ी है। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, आप लोग जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो वे स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी।
आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश कर दें। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को पूरा नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरे सेवक हम संदेश सुनाएंगे, तूने हमें चुन लिया, मीत मुझे माना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर लिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार एक रेलवे स्टेशन के बाहर एक सज्जन अपने जूते चमकाने के लिए बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर जो बहुत सारे जूते पॉलिश करने वाले बैठे हुए थे, उनके बीच में एक नन्हा सा बालक वहाँ पर बैठकर जूतों की पॉलिश कर रहा था। वो सज्जन उस बालक के पास गया और जूता पॉलिश करवाने के लिए अपने पैर आगे करने लगा, और उस सज्जन ने
उस बालक के गले में एक मेडल देखा और उस सज्जन ने उस बालक से पूछा, जो कि वो सज्जन एक ईसाई था, लेकिन वो ईसाई एक ऐसा गुट का सदस्य था जो मरियम भक्ति पर विश्वास नहीं कर रहा था। और उस बालक से उस सज्जन ने पूछा कि तुम्हारे गले में क्या है? तब उस बालक ने उससे कहा, मेरे गले में माता मरियम का मेडल है। तब उस सज्जन ने कहा कि तुम्हें माता मरियम के मेडल पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता मरियम तुम्हारी माँ के समान है, एक साधारण महिला है, एक साधारण मनुष्य। तो इसलिए तुम्हें उनका मेडल पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस बालक ने उसकी ओर दृष्टि दौड़ाकर कहा, आप शायद सही कह रहे हैं, लेकिन उस माता मरियम के बेटे और मुझ में बहुत फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हर सन एंड मी। माता मरियम को हम लोग ईश्वर के उस मुक्ति विधान के योजना में अलग नहीं कर सकते। और माता मरियम सर्वोत्तम सबसे महान है, नारियों में धन्य है, और इसलिए ईश्वर ने उन्हें चुना और ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार में उनके द्वारा आए। इसलिए माता मरियम कलीसिया में बहुत ही महान जगह उन्हें देना मेरा कर्तव्य है। एक नन्हा सा बालक, ये उसकी जवाब था। जी हाँ, हम लोग माता मरियम को हमारे कैथोलिक कलीसिया में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका हम लोग एक जगह उन्हें हम लोग प्रदान करते हैं। 15 अगस्त को हम लोग धन्य कुंवारी मरियम अपने सांसारिक जीवन को अंत करने के बाद पाप मृत्यु के बंधन से सदैव वो पूर्ण से मुक्त रही और ईश्वर की इच्छा पूरी करने के प्रति हमेशा वो प्रतिबद्ध रही और दृढ़ विश्वास उसने ईश्वर पर किया। इसके फलस्वरूप ईश्वर ने उन्हें शरीर और आत्मा के साथ, आत्मा के सहित स्वर्ग में उठा लिया गया। और यही विश्वास माता कलीसिया हमें सिखाती है और आज के पर्व का विषय भी यही है। मरियम ईश्वर की योजना और उसकी इच्छा को पूरी करने में हमेशा तत्पर रही और उन्होंने हमारे सामने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है। जिस प्रकार माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा पूरी की, हर समय अपने को प्रभु के वचनों के अनुसार उन्होंने अपना जीवन बिताया और प्रभु की चरणदासी के रूप में उन्होंने अपने को समर्पित किया। इसलिए ईश्वर ने उनके जीवन के अंत में उन्हें अपने शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित किया। ये एक सत्य है। कैथोलिक कलीसिया में अनेक डॉगमास हैं और माता मरियम के ऊपर विशेषतः 4 सिद्धांत हैं। मरिया के धर्म सिद्धांत यानी मेरियन डॉगमा हम लोग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और ईश शास्त्री हमें बताते हैं कि ये मेरियन डॉगमास माता मरियम के जो धर्म सिद्धांत जो हमें यही सिखाते हैं कि माता मरियम और प्रभु यीशु का संबंध, गहरे संबंध को
हमें समझाते हैं। हर एक डॉगमा हमें प्रभु यीशु की ओर ही ले जाते हैं। एक तरह से हर एक डॉगमा क्रिस्टोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्त शास्त्र के बारे में ही हमें वो इंगित करते हैं। और माता कलीसिया में अनेक संतों ने हमें यही सिखाया है। उदाहरण के लिए संत लुइस मॉन्टफोर्ड कहते हैं, माँ से पुत्र जन्मे और इसलिए मरियम के द्वारा यीशु के पास हम लोग जाते हैं। वो सबसे सरल रास्ता हमें बताया गया है कि जिस प्रकार माता मरियम के द्वारा हम यीशु के पास जा सकते हैं। ये 4 सिद्धांत कौन से हैं? मरिया धर्म सिद्धांत, जो कलीसिया 4 सिद्धांत हमें सिखाती है। और पहला डॉगमा यह है, मरियम ईश्वर की माँ है। मरियम ईश्वर की माँ है, मेरी द मदर ऑफ गॉड। और यह पर्व हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। और इस पर्व को पुराने सदियों से हम लोग मनाते आए हैं। एफेसस के महासभा में 431 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई और ये कहा गया कि मरियम ईश्वर की माता है। वो इसलिए जिसने ईश्वर के पुत्र को इस संसार में जन्मा और ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त मरियम के द्वारा शरीर धारण करके इस संसार में आया और इसलिए माता मरियम ईश्वर की माँ है। प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र त्रित्व के तीसरे व्यक्ति ईश्वर खुद हैं। वो माता मरियम के द्वारा उस संसार में आए, इसलिए माँ मरियम ईश्वर की माँ हैं। और अगर हम लोग उनको ईश्वर की माँ नहीं मानते हैं तो हम हो सकता है प्रभु यीशु को भी ईश्वर होने का हम लोग नकारते हैं। तो इसलिए ईश शास्त्री हमें यह बताते हैं कि जिस प्रकार शब्द देह बना और वो शब्द देह माता मरियम के द्वारा इस संसार में आया, मनुष्य बनकर आया, इसलिए एक मनुष्य को एक माता के द्वारा ही इस संसार में आना है और वो मनुष्य ईश्वर था, इसलिए वो माँ ईश्वर की माँ है क्योंकि वो पवित्र थी। वो पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, धर्म सिद्धांत हमें यह बताती है और ये है चिरस्थायी कुंवारपन, यानी परपेचुअल वर्जिनिटी। माता कलीसिया हमें यह सिखाती है और विशेष करके लैट्रिन की महासभा में इसकी घोषणा हुई 649 में। ये बताया गया यीशु को जन्म देने से पहले और बाद में माता मरियम कुंवारी थी। इनका किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ, पहले भी बाद में भी। प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की शक्ति से यह संभव हो सका क्योंकि जब गब्रियल दूत माता मरियम को आकर बताता है कि तू ईश्वर की माँ बनने वाली है, तब माता मरियम उनसे एक सवाल पूछती है और वो सवाल है ये कैसे हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और इसलिए माता मरियम चिरस्थायी के रूप में वो अखंड कुंवारपन उन्होंने संजोए रखा। ये भी सत्य हमें माता कलीसिया ये दूसरे सिद्धांत के द्वारा हमें सिखाती है। तीसरा सिद्धांत ये है धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन। हमें इसका मतलब यह है कि माता मरियम को आदि पाप से सुरक्षित रखा।
हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य ने ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया और मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया और उस पाप के फलस्वरूप ईश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे, मृत्यु तुम्हारे लिए होगी। और इस प्रकार मनुष्य ने पाप किया, यानी हर एक मनुष्य के ऊपर वो आदि पाप चलता रहा। और माता मरियम को ईश्वर ने विशेष रूप से अपने माता पिता माँ के गर्भ के द्वारा ही निष्कलंक रखा। ये इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर पाप में जन्म नहीं ले सकता। ईश्वर को अगर इस संसार में आना था तो उन्हें निष्कलंक रूप से ही इस संसार में आना था। इसलिए ईश्वर ने माता मरियम को आदि पाप से सुरक्षित रखा। और ये सत्य संत पापा पियूस 9वें ने 1854 में इसकी घोषणा की। और चौथा सिद्धांत ये है, चौथा सिद्धांत जो आज का पर्व जो हम लोग मनाते हैं, माता धन्य कुंवारी माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। और यह सिद्धांत संत पापा पायस ने नवंबर 1 तारीख को 1950 में इसकी घोषणा की। संत पापा कहते हैं, हम घोषणा करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम अपने जीवन के अंत में शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित की गई। इन्हें शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया। ये इसलिए हुआ, माता मरियम में आदि पाप रहित थी, उनमें आदि पाप नहीं था और वो निष्कलंक थी। और मृत्यु कैसे आई? इस संसार में मृत्यु आई और वो पाप उसका कारण बना। इसलिए माता मरियम में कोई पाप नहीं था, इसलिए उन्हें शरीर और उसका शरीर में सड़ाव की वो व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पाप नहीं था। इसलिए ईश्वर ने उन्हें शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित किया। ये चौथा सत्य है जो आज विशेष करके हम लोग मनन चिंतन करते हैं। अब स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण और माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने में क्या व्यत्यास है, उसमें डिफरेंस क्या है? प्रभु यीशु स्वर्गारोहित हुए अपने आप, अपने दैविक शक्ति से ईश्वर होने के नाते वो अपने आप पुनर्जीवित हुए और स्वर्गारोहित हुए। और माता मरियम अपने जीवन काल अंत के बाद उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया, स्वर्गदूत उन्हें लेकर गए स्वर्ग में। अब सवाल उठता है कि माता मरियम की मृत्यु हुई थी या नहीं? इस शास्त्र हमें बताते हैं, इस शास्त्री हमें यह बताते हैं कि माता मरियम का मृत्यु जरूर हुआ होगा, क्योंकि अगर प्रभु यीशु की मृत्यु हुई है, माता मरियम उससे परे नहीं थी। माता मरियम का भी मृत्यु हुई थी, लेकिन उसमें शरीर में उसमें कोई सड़ाव का चीज नहीं था, क्योंकि पाप नहीं था। और इसलिए शरीर और आत्मा के साथ प्रभु ईश्वर के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा माता मरियम को स्वर्ग में उद्ग्रहित किया। क्या इसके बारे में बाइबल में कोई जिक्र है? हमें वचन इसके बारे में कहता है। डायरेक्टली हमें इसके बारे में कोई बाइबल में जिक्र नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग देखते हैं, विशेष करके उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम लोग पढ़ते हैं, तब ईश्वर की वाणी यह कहती है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। ये तब हुआ
जब शैतान ने मानव को बहकाया, मनुष्य को बहकाया, स्त्री को बहकाया, और तब जब मनुष्य ने पाप किया तब ईश्वर ने उन्हें सजा देकर अदन वाटिका से बाहर निकाला। तब ये शैतान से ईश्वर ने कहा था, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सर कुचल देगा और तू उसके एड़ी काटेगा। यानी प्रभु यीशु उस शैतान का सर कुचल देगा। शैतान कौन है? पाप है। पाप को खत्म कर देगा। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा, अपने जितने भी यातना उन्होंने सही, उसके द्वारा प्रभु यीशु ने उस पाप को कुचल दिया है और हमें आज़ाद बना दिया है। और ठीक उसी प्रकार जो वादा ईश्वर ने किया था माता मरियम के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, वो हमारे लिए वो वादा पूरा किया है। और उसका एकमात्र श्रेय जो मनुष्य में माता मरियम को जाता है, ये ईश शास्त्री हमें बताते हैं। और जब मरियम को स्वर्गदूत ने संदेश दिया, वहाँ पर भी स्वर्गदूत ने कहा, धन्य हो तुम ईश्वर के कृपा पात्री, और ईश्वर का संदेश तुम्हें आया है, ईश्वर ने उन्हें चुना है। इसका मतलब है वो पवित्र बाइबल एक तरह से माता मरियम को एक महान सम्मान देता है, और वो महान सम्मान के चलते ईश्वर ने उन्हें अंत में, अपने जीवन काल के अंत में स्वर्ग में उद्ग्रहित किया। ये हमारे लिए ईश शास्त्री हमें समझाते हैं और यही सत्य है। तो हम कैथोलिक ईसाई माता मरियम के इन सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। माता मरियम हमारे कैथोलिक भाई बहनों के लिए एक आदर्श है, एक उदाहरण है। उनकी दीनता, उनका जीवन, उनका संपूर्ण समर्पित जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। जिस प्रकार माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा पूरी की, जिस प्रकार माता मरियम ने हर समय प्रभु यीशु का साथ दिया, चाहे उनको बड़ा करना हो, उनका पालन पोषण करना हो। इसके बाद जब प्रभु यीशु यातना सह रहे थे, तब भी माता मरियम ने प्रभु यीशु का साथ दिया। मदर मेरी वॉज देयर इन द स्ट्रगल ऑफ जीसस। और इसलिए ये संभव हो सका है कि माता मरियम को ईश्वर अपने शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित करें। ये सत्य हम सभी कैथोलिक भाई बहनों के लिए हमारे एक विश्वास का एक अंश है। आज हम लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के समस्याएं हैं। हमें स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन अब भी हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ है। आज भी गरीबी हमारे देश में है। आज भी हमारे देश में आर्थिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं आई है। आज भी हमारा देश पूर्ण रूप से विकास की ओर नहीं चल पड़ा है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहें और विकास की ओर अग्रसर हो। हमारे देश में शांति हो, हमारे देश में खुशहाली हो, न्याय हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमें भी ईश्वर स्वर्ग में एक उचित स्थान वो प्रदान करें। अगर हम ईश्वर की इच्छा हम लोग लगातार अपने जीवन में करते जाएंगे, वो हमारे लिए एक योग्य स्थान हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया जाएगा। तो आइए इस पर्व में हम ईश्वर को धन्यवाद दें। माता मरियम के लिए
अपने देश के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इसमें सबलिदान को चढ़ाएं। आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वो अधोलोक में उतरा, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व और हमारे देश की स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हैं। हम अपनी तथा देश की ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे माता मरियम की तरह ईश्वर में पूर्ण विश्वास करते और उसकी इच्छा पूरी करते हुए उससे कृपा प्राप्त कर सके और सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को माता मरियम के सदृश निष्कलंक या पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने देश भारत और इसके सभी नेताओं और नागरिकों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश में अमन, चैन, सुख, शांति, हंसी खुशी, उमंग, उत्साह व्याप्त हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी मातृभूमि के लिए प्रार्थना करें। सभी विनाशकारी शक्तियों, अराजक तत्वों, शत्रुओं और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन क्रिस्तीय विश्वासों के लिए प्रार्थना करें जो अपने किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से कलीसिया या समाज से विलंग हुए हैं या बहिष्कृत किए गए हैं, कि वे माता मरियम की प्रार्थना से पुनः कलीसिया में लौट आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी विश्वासों के लिए प्रार्थना करें कि वे माता मरियम के प्रति अपार भक्ति तथा आदर व्यक्त करें और उसकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें और कृपा प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम आजकल बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। बाढ़ की वजह से लोग बेघर हो गए हैं, अनेक कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। वो ईश्वर विश्वास रखते हुए अपने कठिनाइयों का सामना करें और अन्य नागरिक खुले हृदय से जनरॉसिटी दिखाते हुए उनकी मदद करने में आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, तूने माता मरियम को सब आदि पापों से बचाए रखा, उसे सदैव निष्कलंक रखा। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह कृपा तथा अनुग्रह प्रदान कर
कि जब इस संसार में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तब हमें भी माता मरियम के सदस्य स्वर्ग में बुला ले, ताकि हम माता मरियम के साथ रह सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान पिता ईश्वर स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की यह भेंट तुझे सुग्राह्य हो। स्वर्ग में उद्ग्रहित परम धन्य कुंवारी मरियम अपनी मध्यस्थता द्वारा हमारी सहायता करे। हमारे हृदयों में अपनी प्रेमाग्नि सुलगा दे कि हम सदा तेरे लिए लालायित रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज कुंवारी ईश माता स्वर्ग में उद्ग्रहित कर ली गई। ये तेरे विजयमान कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। यही तेरी यात्री प्रजा के लिए अटल आशा और सांत्वना का प्रतीक है। यह सर्वथा उचित था कि जिस कुंवारी ने सारी सृष्टि के रचयिता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने इनका शरीर कब्र में विकृत नहीं होने दिया। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर मिलाकर हम भी आनंद की उमंग में तेरा यशगान करते हैं। पवन पवन प्रभु परमेश्वर,
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता,
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। आओ प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है, कृपा पूर्वक हमें यह शक्ति प्रदान कर कि स्वर्ग में उद्ग्रहित धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं। माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहित पर्व को मना रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सदा आपके साथ रहें। आमीन। आप लोग विदा लें। ईश्वर की शांति में सदा बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। संत योसेफ से प्रार्थना। प्रणाम योसेफ, मुक्तिदाता के रक्षक और धन्य कुंवारी मरियम के वर। परमपिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके सुपुत्र कर दिया। मरियम ने आप पर पूर्ण भरोसा किया और प्रभु क्रिस्त आपके साथ रहते हुए वयस्क बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपना पितृत्व प्रदान कीजिए और हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए। हमें अनुग्रह, दया और साहस प्रदान कीजिए और हर बुराई से हमें बचाइए। आमीन।